गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं परफेक्ट डेडलाइनर के एपिसोड 11 में क्या होने वाला है उसके बारे में। तो यहाँ पर हम गन और योथा की रिलेशनशिप को ही देखने वाले हैं ज्यादातर, क्योंकि उन दोनों का प्यार अभी अभी नया नया स्टार्ट हुआ है और योथा को जो भी समझ में आता है प्यार के बारे में, पर गन को तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आता। हालांकि योथा के करीब होने से गन के दिल की धड़कनें बढ़ जाती है और उसका दिल बहुत ही जोरों से धड़कने भी लगता है, पर फिर भी गन योथा के लिए अपने फीलिंग्स को समझ नहीं पाता। वो बस यही समझता है कि योथा और वो एक कमरे में रहते हैं, इसीलिए उसे ऐसा लग रहा है। और यहाँ पर इसके अलावा हम देखते हैं कि योथा को गन की हैबिट होने लगा है। वो अब गन के आसपास रहना पसंद करता है और हमेशा वो गन से ही अपना टाई बनवाता है। यहाँ तक कि जब वो स्कूल चला जाता है तो भी योथा अपना टाई ना बांध के गन को ढूंढते ढूंढते स्कूल पहुंच जाता है और वो वहाँ पर देखता है कि गन उसके दोस्तों के साथ बैठकर बातें कर रहा है और ड्रिंक कर रहा है। तो योथा गन के पास जाता है और उससे कहता है, तुमने आज बिना टाई बांधे ही स्कूल चले आए, तो ये लो मेरा टाई बांध दो। अब योथा को ऐसे कहते हुए देखकर गन के दोस्त तो बहुत ही ज़्यादा हैरान और शॉक हो जाते हैं, क्योंकि स्कूल में सभी जानते हैं कि योथा बहुत ही रफ एंड टाइप का है और वो आसानी से किसी के करीब जाता नहीं है और ना ही वो किसी से बात करता है। और इससे उल्टा वो खुद आकर गन से उसका टाई बांधने को कह रहा है। ये तो बहुत ही ज्यादा बड़ी बात है उनके लिए। तो योथा की ये बात सुनकर गन वहां से उठ जाता है और योथा के पास जाता है और उसका टाई बहुत ही अच्छे से बांध देता है। अब ये देखकर तो गन के दोस्त और भी ज्यादा हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उनको ये एक्सपेक्टेशन बिल्कुल भी नहीं था कि योथा ने जो कहा गन वही करेगा और ये चीजें इतनी सी नॉर्मल दिखाई देंगी। तो उन लोगों को इसमें डाउट होता है कि दाल में कुछ काला है, पर यहाँ पे दाल में कुछ काला नहीं था। यहाँ पे योथा गन को पसंद करता है, इसीलिए वो गन को अपने पास आने देता है। तो जब इसका टाई बांधना खत्म हो जाता है और योथा चला जाता है तो गन फिर से अपने दोस्तों के पास आकर बैठ जाता है। तो उसके दोस्त हैरानी के मारे अभी तक चुप ही थे। तो योथा के जाने के बाद मुझसे भी गन से पूछते हैं कि ये जो तुमने किया क्या ये नॉर्मल है? तो गन ड्रिंक पीते पीते उनसे कहता है, हाँ ये तो नॉर्मल है, हम दोनों एक ही कमरे में रहते हैं, तो तुम लोगों को क्या लगा? तो गन की ये बात सुनकर उनके दोस्तों को भरोसा नहीं होता, क्योंकि योथा और गन का बिहेवियर उन्हें बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं लग रहा था। इधर गन के आसपास होने से योथा अभी बहुत ही ज्यादा खुश रहने लगा है, क्योंकि उसे गन पसंद भी आता है। तो यहाँ पर हम आग और आम के साथ योथा और गन का एक लंच सीन भी देखते हैं, जहाँ पर गन, योथा, आग और आम भी थे, जो बहुत ही फ्रीली और हैप्पीली बैठकर बातें कर रहे थे और खाना खा रहे थे। जैसे कि आम बहुत ज्यादा बातें करता है और गन भी सेम ही है, तो उन दोनों का बॉन्डिंग बहुत ही ज्यादा अच्छा है। और ऊपर से वो योथा का मंटी भी है, पर आम का रिलेशनशिप योथा से ज्यादा गन के साथ अच्छा है। तो जब वो दोनों वॉशरूम जाते हैं तो आम गन से पूछता है, कैसा सब चल रहा है, क्या तुम योथा के थोड़ा सा करीब जा पाए हो? तो आम की क्वेश्चन सुन गन कहता है, हाँ मैं अब उसके और भी बहुत ज्यादा करीब हो चुका हूँ और मुझे उसके साथ रहना अच्छा लगता है। बाकी लोग जो उसके बारे में कहते हैं वो बिल्कुल भी वैसा नहीं है। तो गन की ये बात सुनकर आम को बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि उसे अपने बंटी यानी योथा के लिए फिक्र होता है, क्योंकि उसे आम अपने भाई की तरह समझता है। इसीलिए वो चाहता है कि वो जो हमेशा रफ एंड टफ में रहता है वो उससे बाहर आकर सभी से घुले मिले, पर योथा कभी भी ऐसा कर नहीं पाता और ना ही वो कर पाएगा। वो बस गन के लिए ही ऐसा है। और इसके अलावा यहाँ पर हमें गन और योथा और आम और आग के बीच में एक मूवी सीन दिखाया जाता है, जो कि यहीं पर ही होने वाला है। जैसे कि वो सभी यहाँ पर एक साथ मॉल में आए हुए थे, पर वो मूवी देखने के बाद आम और गन मिलकर जो रोते हुए बाहर निकलते हैं, उन दोनों को ऐसे करते देखकर आग और योथा तो डन हो जाते हैं, क्योंकि वो दोनों इतना ज्यादा इमोशनल हो गए थे मूवी देखकर कि दोनों एक दूसरे को पकड़कर रोने लगे थे।
तो ये सीन भी बहुत ही ज्यादा क्यूट और स्वीट है। इसके अलावा हम गन और योथा का एक और सीन भी देखते हैं जहाँ पर गन को योथा एक डॉगी वाला हेयर बैंड पहना देता है और उससे कहता है कि तुम बहुत ही क्यूट लग रहे हो और तुम एक बीगल डॉगी की तरह दिख रहे हो। जैसे कि योथा गन को हमेशा ही डॉगी कहकर चिढ़ाता रहता है, पर योथा को अपने इतने करीब देखकर और ये सारी बातें बोलते हुए देखकर गन के दिल की धड़कनें बढ़ जाती है और उसे समझ में नहीं आता कि वो इन सब बातों को कैसे रिएक्ट करे, क्योंकि उसे बहुत ही ज़्यादा घबराहट फील होता है और जब भी योथा उसके करीब आता है पता नहीं उसे क्या हो जाता है। वो हमेशा योथा से दूर जाने की कोशिश तो करता है पर ऐसा वो कभी भी कर नहीं पाता और न ही योथा ऐसा होने देता है। वो हमेशा गन को अपने पास ही रखना चाहता है। इसके अलावा हमें फाइफा और वन का भी कुछ सीन यहाँ पर दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि फाइफा और वन एक दूसरे से रोड पे टकरा जाते हैं और दोनों के हाथ में जो भी खाना था वो नीचे गिर जाता है। तो यहाँ पर फाइफा और विनर एक साथ बैठकर बातें करते हैं जहाँ पर विनर फाइफा से कहता है कि तुम इंजीनियरिंग में ही अपना पार्टनर ढूंढ लो, तुम्हें वहीं पर मिल जाएगा। तो विनर की ये बात सुनकर फाइफा बहुत ही ज़्यादा इरिटेट होता है क्योंकि उसे तो विनर चाहिए था अपने पार्टनर के तौर पर। तो वो विनर से अपना फेस छुपा कर कहता है क्या खराब है इसमें, मैं तो बस तुम्हें ही चाहता हूँ और कुछ नहीं चाहता। जैसे कि फाइफा ने विनर का खाना गिरा दिया था तो उसने विनर को फिर से खाना खरीद कर दिया और अपने लिए भी खरीदा और वो दोनों बैठकर बातें कर रहे थे। अब फाइफा को तो विनर बहुत दिनों पहले से ही पसंद आ गया था पर विनर के लिए फाइफा अभी भी नया नया है और जैसे कि उसने योथा और फाइफा के फैमिली के बारे में बहुत सारी बातें सुनी थी इसीलिए वो अभी भी फाइफा को उस तरह से देख नहीं पाता। पर ये बात गलत है कि विनर के दिल में फाइफा के लिए कुछ भी फीलिंग नहीं है। इसके अलावा हम यहाँ पर ट्रेलर में आखिर में एक और सीन देखते हैं जहाँ पर गन ने कुछ थोड़ा ज़्यादा ही ड्रिंक कर लिया था तो गन उसी टेबल पर अपना सर रखकर सोना चाहता था तो योथा अपना जैकेट निकालकर उसे उड़ा देता है और उसे कहता है कि मैं ये जानना चाहता हूँ कि मैं जैसा हूँ क्या तुम वैसे ही एक्सेप्ट कर सकते हो मुझे। पर जैसे कि गन तभी नशे में था इसीलिए वो कुछ नहीं बोल पाया, वो बस गन योथा से यही बोल पाया कि आप बुरे सपने मत देखना भी योथा। तो गन का ऐसा क्यूट जेस्चर देखकर योथा भी वहीं पर बैठ जाता है और उसकी तरफ अपना फेस टर्न करके उसे ही देखने लगता है। तो ये सीन बहुत ही ज़्यादा क्यूट और स्वीट है। मैंने सभी सीन को अच्छे से कैलकुलेट नहीं कर पाई इसीलिए मैं अच्छे से भूल भी नहीं पाई, पर मैंने कोशिश करी है जितना मैं कर सकती हूँ। आज की वीडियो में बस इतना ही, तो मिलता है अगले वीडियो में किसी और नए बेल पार्लर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।